शादी के पहले जो मेरा वेट था वो होता था 45 के ऊपर कभी गया नहीं, मतलब 44 वगैरह वो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ 45 के इधर 50 के बीच में हमेशा रहता था। 50 कभी क्रॉस नहीं हुआ, बट 45 भी कभी क्रॉस नहीं हुआ। लेकिन अचानक से जब ज्ञानू हुआ तो मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। शादी के बाद कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहा, लेकिन ज्ञानू को होने के बाद फिर धीरे धीरे वे मतलब जब वो होने वाला था ना तभी से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया था। तो जब ज्ञानू हुआ तो फिर साल भर तो काफ़ी ज़्यादा मोटी ताजी रही, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि भाई अब इनमें सुधार करना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, और लाइफ का एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मुझे वेट लॉस करना ही चाहिए, क्योंकि वेट गेन होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसको फिर कैसे मैं बैलेंस करूँगी, तो फिर मैंने वेट लॉस शुरू किया। वेट लॉस के दौरान मैंने कोई भी चीज़ नहीं ऐसी खाई थी कि जो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, जो नॉर्मल सा हमारा रूटीन होता है बस वही चीज़ें मैंने खाना स्टार्ट किया था। और जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था उस टाइम पे मेरा वेट था 46 केजी, सॉरी 76 केजी। और फिर उसके बाद मैंने उसको धीरे धीरे बैलेंस करना स्टार्ट किया। हालांकि 6-7 महीने मुझे लगे थे 55 आने तक। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरा वेट गेन हो जाता है, कभी कभी 55 से नीचे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोशिश होती है कि 60 के ऊपर ना होने पाए। तो जैसे आम वाम का सीज़न होता है ना तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जैसे फेस्टिवल सीज़न होता है तो फिर थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जैसे आप खाना पीना स्टार्ट करते हो तो फिर वेट गेन होना स्टार्ट हो ही जाता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जब भी मेरा एक वेट गेन हो तो मैं ज़रूर ये ट्राई करूँ कि कम से कम अपना वेट मतलब लॉस कर लूँ, और 60 के आसपास तो रहे ही रहे। 55 से कभी कभी जो बढ़ जाता है तो मैं उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होती हूँ, लेकिन जब 60 क्रॉस करता है ना तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे सारा काम वाम निपटाने के बाद चिया सीड मैंने भिगो के रख दिए हैं, तो जब मैं नहा के पूजा करके आऊँगी तब तक ये अच्छे तरीके से भीग जाएंगे, तो फिर मैं इनको खाऊंगी नहीं, सॉरी पीऊँगी या खाऊंगी, कुछ भी आप कह सकते हो। तो मैंने आपको कई बार बताया कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस होता है ये। तो इसको आप स्मूदी में डाल के या फिर किसी भी खाने वाली चीज़ में आप इसको डाल के कंज्यूम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और सच बताऊँ ना तो मुझे ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे सिंपल सा भी पानी में जैसे मैं भिगो के रख देती हूँ ना तो एक उसका जो कुरकुरा सा टेस्ट होता है मुझे बढ़िया लगता है खाने में। साथ ही जैसे मैं फ्रूट कट करती हूँ ना तो मैं उसमें ऐसे भी डाल देती हूँ रॉ, और फिर ऐसे ही खा लेती हूँ उसको। तो सारा काम वाम निपटाने के बाद फिर किचन में आई और टिफ़िन की तैयारियां शुरू कर दी, सबसे पहले ज्ञानू और ज्ञानू के पापा के लिए। और इसी टाइम पे मैं बीच बीच में ना ज्ञानू को नहलाती भी रहती हूँ, बीच बीच में उसको थोड़ा बहुत रेडी भी करती रहती हूँ। बाकी उसको मोस्टली रेडी उसके पापा करते हैं, लेकिन मैं उनकी बस हेल्प करती रहती हूँ। जैसे ड्रेस प्रेस करके कहाँ रखी है वो दे आना है उनको, और सॉक्स शूज़ सारी चीज़ें उनको इकट्ठे करके देती रहती हूँ। बाद में जो ज़रूरत पड़ती है आवाज़ लगाते हैं तो फिर से दौड़ती भागती हुई जाती हूँ। तो इस हिसाब से ना मेरा बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाता है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। दोपहर का टाइम फिर मेरा होता है, वो मैं चाहे खाऊं पीऊँ सोऊं कुछ भी करूँ, वो मुझे फिर उसमें मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सब मतलब सुबह सुबह ना बहुत भाग दौड़ हो जाती है, और एक्सरसाइज करने का टाइम बहुत कम मिलता है सुबह सुबह। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टहलती ज़्यादा हूँ, और वो टहलने का टाइम मेरा कभी भी हो जाता है दोपहर में, शाम को, या फिर सुबह कभी भी। मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि बस मैं सुबह ही टहलूँगी, मैं कभी भी टहल लेती हूँ। तो चाय चढ़ा दी, और जब तक इधर चाय पकेगी ना तब तक मैं अपना चिया सीड ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस मैं सिंपल से पानी में जैसे मैंने भिगो के रखी थी ना बस वैसा ही पी लेती हूँ उसको। एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत हेल्पफुल है। या फिर आप गर्म पानी के बाद भी ले सकते हो, क्योंकि मैं कभी कभी गर्म पानी पी लेती हूँ उसके बाद पीती हूँ, और कभी कभी मैं चिया सीड खा लेती हूँ उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ। दोनों आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाहते हो।
तो ज्ञानू और मिश्रा जी जा चुके हैं और उनके जाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। और भाई साहब गर्मी इतनी भयंकर गर्मी है कि गर्मी का क्या ही कहें। मतलब बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि आप किचन में जाओ या फिर कुछ काम करो। एकदम इतनी भयंकर गर्मी। तो मैंने फ़ैन ऑन किया और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ गई। तो फिर जो उसके बाद जो छुट्टा वाले बर्तन हैं, मतलब छुट्टा इन द सेंस चाय पानी वाले, तो उनको सब धुलूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में रोटियाँ सेकूँगी। हालांकि मैं खाना अभी नहीं खाऊँगी क्योंकि अभी भूख बिल्कुल नहीं है मुझे। मम्मी के लिए निकाल दूँगी, बाकी मैं खाऊँगी 11-12 बजे, या फिर जब ज्ञानू आ जाएगा तब, या फिर जब मन होगा उस हिसाब से। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा है गर्मी का। बरसात हो नहीं रही है और एकदम दिमाग ख़राब हो रखा है। तो खैर अभी बहुत सारा काम है, जैसे कपड़े हो गए, झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही कर लिया था। ये बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है, अगर आप पहले नहाने के पहले मैं कर लेती हूँ ना, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। लेकिन ये है कि जैसे अभी करो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि अब इस टाइम पे कोई रहता नहीं है घर पे। और जब मैं सुबह करती हूँ तो मिश्रा जी, ज्ञानू, मम्मी सबका आना जाना लगा रहता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मम्मी जब टहल के आए तो उस टाइम पे मेरा पोछा लगा हुआ रहे, तो मतलब सूख जाए तो कम गंदा हो। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मैं जैसे सुबह लगा लेती हूँ तो फ्री हो जाती हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है भाई मैं सुबह लगा लूँ। तो ऐसा हो रखा है। और चलो खैर चलते हैं और फटाक से काम। नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगी, मैं एक्चुअली लेटूंगी थोड़ी देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद जाऊंगी। तो आज है खाने में दही। सबसे पहले ले लिया, उसमें काला नमक थोड़ा सा ऐड किया। और फिर ये तुरई की सब्ज़ी है, और पीली वाली दाल, तुअर की दाल, अरहर की दाल, जो भी आप कहना चाहो। रोटी ले लिया है 2, और सब्ज़ी है आलू और परवल की। तो इसको खाएंगे। और जब भी मैंने अपना वेट लॉस जर्नी किया था ना, तो उस टाइम पे मुझे 32 फार्मूला के बारे में पता चला था। एक्चुअली पता मुझे पहले से था, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। पापा हमारे बोलते थे कि 32 बार चबा के खाना चाहिए। धनवंतर जी महाराज बताते थे, जो हमारे यहाँ के मतलब पुराने टाइम के वैद्य थे। तो उनकी बुक में लिखा था कि 32 बार खाना चबा चबा के खाना चाहिए। तो ये चीज़ें सुन तो रखी थी, लेकिन ये फॉर्मूला मैंने लागू कब किया, जब मैंने यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा, तब मैंने सोचा कि चलो इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है रिज़ल्ट। तो 32 फार्मूला मैंने उस टाइम पे अपने ऊपर लागू किया। जो भी चीज़ आपको खानी है, आप कुछ भी खाओ, बस 32 बार उसको च्यू करके खाना है, चबा के खाना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी भूख बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और जब आप खाना अच्छे से चबा चबा के खाओगे ना, तो वो डाइजेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब डाइजेस्ट अच्छा होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, और फिर वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया था, मैंने 32 फार्मूला भी यूज़ किया था अपने वेट लॉस जर्नी के दौरान। तो अगर आप भी वेट लॉस जर्नी कर रहे हो तो 32 फार्मूला कर सकते हो। हालांकि अब क्या हो गया, अब जैसे इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट जितना है बस उतना रहे, उससे बढ़े ना। तो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ उसके लिए, और साथ ही साथ खाने पीने में ऑयली खाना मैं ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ। और जैसे मुझे कुछ दोपहर में खाने का मन होता है ना, तो मैं चने वगैरह ज़्यादा प्रेफर करती हूँ खाना। तो ये अभी चने, और इसमें मैंने काट लिया था खीरा वगैरह, सारी चीज़ें थी। और ये रहा आज का शाम का डिनर, रात का डिनर। तो रात का क्या, डिनर तो रात ही में होता है। जब मैं मतलब खाना खाने के बाद क्या होता है कि मैं थोड़ी देर टहलती हूँ, मतलब कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा, जितना टाइम मिल जाए उतना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है वेट लॉस के लिए, और साथ ही साथ अपने हेल्थ के लिए भी होता है। अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हो ना, तब भी खाना खाने के जस्ट बाद लेटना तो कतई नहीं होता है। आप उस टाइम पे टहल लो। शाम टाइम में नहीं लेटना होता, बल्कि दोपहर वाले में होता है कि आप लेट सकते हो। लेकिन खाना खाने के जस्ट बाद कम से कम 500 कदम तो जरूर ही चले, तो वो वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है, और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती रहती हूँ एक्सरसाइज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, उसको बूस्ट करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता आने के साथ साथ हमारा शरीर भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और विल पावर मजबूत होती है। साथ ही साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी स्ट्रांग होता है।
तो टहलना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करिए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक